वेलकम टू यूर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम स्पीड कंट्रोल की कुछ टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे। वो टर्मिनोलॉजी जो कि फर्दर सेशंस में यूज होने वाली है और स्पीड कंट्रोल को भी अंडरस्टैंड करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। The drive, where the driving motor run at a nearly fixed speed, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। सो कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, वी कैन ऑल्सो कॉल इट, क्या बोल सकते हैं हम इसको, सिंगल स्पीड ड्राइव, बिकॉज ये जो ड्राइव्स हैं, इस टाइप के ड्राइव्स, वो एक ही स्पीड पे रन होते हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। इसी तरह से जो मल्टीपल स्पीड ड्राइव्स होते हैं, मल्टी स्पीड ड्राइव्स, वो मल्टीपल स्पीड्स पे रन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट स्पीड। डिस्क्रीट स्पीड का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि वो किसी भी स्पीड पे रन करेंगे। देयर आर सेगमेंट गिवन कि पहले अगर 1500 आरपीएम होगा तो उसके बाद 1000 आरपीएम ही आएगा, बीच में कोई स्पेस नहीं आने वाला, राइट। सो इस तरह के जो डिस्क्रीट स्पीड ड्राइव्स होते हैं उसको मल्टी स्पीड ड्राइव्स भी बोलते हैं। सो drive needing stepless change in the speed and multi speed drives, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड ड्राइव। जिसमें स्टेप्स नहीं होते उसको बोलते हैं हम वेरिएबल स्पीड ड्राइव। क्या हम उसको किसी भी स्पीड में रन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 1500 पे रन करेगा, फिर 1000 पे रन करेगा, बीच में कोई स्पीड नहीं मिलेगी आपको। बट वेरिएबल स्पीड ड्राइव में आपको बीच में भी स्पीड मिल सकती है, किसी भी स्पीड पे वो रन कर सकते हैं, इसलिए इसको स्टेपलेस ड्राइव बोला गया है। तो हमने यहाँ 3 टर्मिनोलॉजी को स्टडी किया है अभी तक। नाउ जब नंबर ऑफ मोटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर नंबर ऑफ मोटर्स ज़्यादा हैं तो मल्टी मोटर ड्राइव बोलते हैं उसको। व्हेन ए नंबर ऑफ मोटर्स आर फेड फ्रॉम द कॉमन कन्वर्टर, एक ही कन्वर्टर से, एक ही पावर मॉड्यूलेटर से नंबर ऑफ मोटर्स को रन किया जाता है, और व्हेन ए लोड इज ड्राइवन बाय द मोर देन वन मोटर, तो हम उसको बोलते हैं मल्टी मोटर ड्राइव। व्हाट वी कॉल इट, मल्टी मोटर ड्राइव, राइट। दिस इज फोर्थ वन। अब स्पेसिफिकली अगर हम स्पीड चेंज की बात करते हैं यहां पर, तो स्पीड रेंज किसी भी ड्राइव की डिपेंड करती है उसकी एप्लीकेशंस पे। तो स्पीड रेंज इज डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन, कि किस एप्लीकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम स्पीड डिसाइड करेंगे। इन सम एप्लीकेशन द स्पीड कैन बी फ्रॉम रेटेड स्पीड टू 10% ऑफ द रेटेड स्पीड। किसी एप्लीकेशंस में स्पीड अबाउट द रेटेड स्पीड भी डिजायर होती है। तो हम यहां पर जो बेस लाइन ले रहे हैं वो रेटेड स्पीड को ले रहे हैं। किसी एप्लीकेशन में तो 10% ऑफ द रेटेड स्पीड पर हमें रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहां पे हायर देन रेटेड स्पीड रिक्वायर्ड होती है, राइट। सो और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होती हैं जहां पे 80% ऑफ द स्पीड रिक्वायर्ड होती है, 80% ऑफ द रेटेड स्पीड, राइट। सो दैट इज रेटेड स्पीड, फाइन। सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। अब हम टॉर्क की बात करते हैं। ए वेरिएबल स्पीड ड्राइव
अगर एक वेरिएबल स्पीड ड्राइव है तो हम उसको कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव भी बोल सकते हैं। इफ द ड्राइव ड्राइव्स मैक्सिमम स्पीड कैपेबिलिटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन स्पीड सेटिंग। तो स्पीड के साथ साथ अगर मोटर की टॉर्क नहीं चेंज होती है तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव बोलते हैं उसको। द करस्पॉन्डिंग मोड ऑफ ऑपरेशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट टॉर्क मोड। तो उस ऑपरेशन को बोलेंगे हम कांस्टेंट टॉर्क मोड बोलते हैं उसको। सो कांस्टेंट टॉर्क रेफर्स टू द मैक्सिमम टॉर्क कैपेबिलिटी ऑफ द ड्राइव। इस चीज को ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टॉर्क का मतलब ये नहीं है कि किसी भी टॉर्क वैल्यू पे हम उसे रन कर लें। कांस्टेंट टॉर्क का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं उसकी एक्चुअल जो उसकी refers to the maximum torque capability. So that is referred to the maximum torque capability of the motor. So the constant power drives और उसको बोलते हैं in the same way जो कि आपकी मैक्सिमम जो रेटिंग है उसकी उस पे रन करता हो ड्राइव, राइट। सो कांस्टेंट पावर ड्राइव को हम सेम वे में डिफाइन कर सकते हैं कि जो ड्राइव की मैक्सिमम रेटिंग है उस पे रन करे और जो ऑपरेशन उसको उस पे रन करने के लिए एप्लीकेबल हो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पावर मोड। सो दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन इट। सो अगर हम आइडियल स्पीड की बात करते हैं, आइडियली जो हमें डिजायर होता है कि फॉर ए गिवन स्पीड सेटिंग मोटर स्पीड शुड रिमेन कांस्टेंट एज लोड टॉर्क इज चेंजिंग फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, सो मोटर स्पीड कांस्टेंट रहे अगर वो नो लोड से फुल लोड की तरफ भी मोटर जा रही है। तो स्पीड ड्रॉप प्रैक्टिकली क्या होता है, स्पीड ड्रॉप विद द इंक्रीज इन द स्पीड। एक्चुअली ये होता है, हमें डिजायर क्या होता है कि वहां पे स्पीड ड्रॉप ना हो, लेकिन एक्चुअली स्पीड ड्रॉप होती है फ्रॉम जैसे जैसे हम टॉर्क इंक्रीज करते हैं, लोड टॉर्क इंक्रीज करते हैं। सो क्वालिटी ऑफ स्पीड कंट्रोल सिस्टम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड रेगुलेशन, कि हम कितना आइडियली उसको अचीव कर पाते हैं। ठीक है, सो आइडियली क्या होता है कि मोटर स्पीड शुड रिमेन कांस्टेंट एज लोड इज चेंजिंग फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। बट एक्चुअली स्पीड रेगुलेशन जो हम निकालते हैं वो इसको अचीव करने के लिए निकाला जाता है। सो नो लोड स्पीड माइनस full load speed divide the complete term by full load speed multiplied by 100%, right? So that is actual speed regulation required ideally जो अभी डिस्कस किया। होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ आई होगी। आगे आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी। सो प्लीज केयरफुल अबाउट दिस सेशन। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।